ॐ नमः सिद्धेभ्यः नमो अर्हन्तानं नमो सिद्धानं नमो आर्यानं नमो वज्रायानं नमो लोहे सर्वसाहुरं गुरुः पान्तु नो नित्यं ज्ञानदर्शननायका चारित्राणव गंभीरः मोक्षमार्गोपदेशकः जय बोले अनंतानंद सत्य परमेष्ठी भगवान की, जय बोले देवादिदेव किराट श्री आदिनाथ भगवान की, जय बोले अंतिम तीर्थंकर शासन नायक वर्तमान स्वामी की, परम पूज्य संत गणाचार्य 108 श्री विराग सागर जी गुरुदेव की, परम पूज्य चराचरम श्री ब्रह्म सागर जी गुरुदेव की, अहिंसामय विश्व धर्म की, परम पूज्य मुनि 108 श्री ब्रह्म सागर जी महामुनिराज की, समस्त आचार्य संघ की। जब हमारे समक्ष न्याय सिद्धांत कर्णानुयोग चरणानुयोग समस्त आगम के ज्ञाता पूज्य गुरुदेव विराजमान हों और उनके समक्ष हम अल्पज्ञ कुछ कहने का प्रयास करें तो हास्य के ही पात्र हुआ करते हैं। पूज्य गुरुदेव की आज्ञा है, उस आज्ञा को सुधार करते हुए उनके चरणों में रहकर सीखा है, समझा है, जाना, उसमें से कुछ कहने का प्रयास करेंगे। अभी मंत्री जी कह रहे थे कि हमारा मोक्ष मार्ग प्रशस्त करें। अपनी वाणी से हमारा मोक्ष मार्ग प्रशस्त करें। तो मोक्ष मार्ग प्रशस्त करने के लिए सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि हम जिस कुल में हैं उस कुल में अभी हम क्या हैं? श्रावक। श्रावक के कितने मूल गुण होते हैं? कितने? 8। कौन कौन से पता है आप लोगों को? अपने अपने मूल गुण पता है? मंत्री जी पता है? नहीं पता? तो बिन जानन तय दोष गुणन को कैसे तजिए गई। तो जब तक हमें अपने खुद के मूल गुण ही नहीं पता होंगे तब तक हम श्रावक कैसे कहलाएंगे, और जब तक हम श्रावक नहीं कहलाएंगे तब तक मोक्ष मार्ग पर कैसे बढ़ पाएंगे। तो पहले हम जिस जैन शासन में, जैन कुल में हमारा जन्म हुआ है उसमें क्या आज्ञा है हमारे लिए, जैन भगवान की क्या आज्ञा है, वो हमें पता तो होना चाहिए। उन्होंने कहा है श्रावक के 8 मूल गुण होते हैं। कौन कौन से? इसमें 3 मत हैं 3 आचार्यों के अलग अलग। एक आचार्य कहते हैं कि पंचदंबर फल और 3 मकार इनका त्याग करने वाला श्रावक होता है, जैन श्रावक होता है। एक आचार्य कहते हैं 5 अणुव्रत और 3 मकार, रत्नगण श्रावकाचार्य में संबंधवंत आचार्य कहते हैं कि जो 5 अणुव्रत का पालन करता है और 3 मकार का त्याग करता है वह श्रावक है। एक आचार्य कहते हैं उमा स्वामी आचार्य, जो 5 उदंबर फल 3 मकार ये 4 हो गए, और रात्रि भोजन का त्याग, नित्य देव दर्शन, पानी छान कर पीना और जीव दया, इन 8 मूल गुणों का पालन करता है वो श्रावक है। तो आज हम इन्हीं 8 मूल गुणों की बात करेंगे कि आपके अंदर यदि आप जैन श्रावक हैं तो आप कितने मूल गुणों का पालन कर रहे हैं। क्योंकि जब तक हम अपने गुणों में वृद्धि नहीं करेंगे तब तक मोक्ष मार्ग प्रशस्त नहीं हो सकता है। इसीलिए तो पहले 3 मकार, मध्य मास मधु त्याग है सबका। मध्य माने शराब, मांस त्याग है। यदि मांस का त्याग है तो हम बाजार की कोई वस्तु नहीं खा सकते, ये ध्यान रखना। यदि देखा जाए तो, क्योंकि बाजार की जितनी वस्तुएं हैं सारी की सारी वस्तुएं कैसी होती हैं? एक्सपायरी डेट वाली। क्यों? क्योंकि आटे की मर्यादा कितनी है? आप रोटी जो बनाओगे उस रोटी की मर्यादा कितनी है? अधिक से अधिक 6 घंटे।
6 घंटे के बाद उसमें जीवों की उत्पत्ति शुरू हो जाती है। तो सोचिए, विचार कीजिए, बाजार के जितने भी ब्रेड, बिस्कुट और बहुत सारी चीज़ें हैं, ये कितने दिन की बनी हुई हैं? आप क्या खा रहे हैं? जीवों के पिंड। बच्चों को क्या खिला रहे हैं? है ना? तो यदि हम विचार करते हैं सच्चा, यदि मोक्ष मार्ग प्रशस्त करना चाहते हैं तो बाजार की वस्तु हमें छूनी भी नहीं चाहिए। यदि हम उनको छूते हैं तो अभी हमारा मोक्ष मार्ग बहुत दूर है। तो इसीलिए ज़्यादा दूर मत जाइए, बगल में चले जाइए हलवाई की दुकान पर, वो जलेबी देख लीजिए उसकी, जिसमें वो बनाता है रोज़, कभी धोता है वो? तो रोज़ उसमें उसी जीवों की उत्पत्ति उसमें निरंतर होती रहती है और उसमें ही तो इसीलिए तो आप सोचिए, विचारिए कि हम क्या खा रहे हैं, तो हम अपने मूल गुण का पालन कैसे कर पाएंगे। तो इसीलिए हमें यदि मांस का त्याग करना है सही तरीके से तो बाजार की वस्तुओं को छोड़ना होगा, अन्यथा हम प्रत्यक्ष रूप से मांस नहीं खा रहे लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से तो खा ही रहे। इसीलिए और मद्य, मांस, मधु, शहद, तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें शहद डल के आता है, तो हमें देखकर परख कर खाना चाहिए। रात्रि भोजन करते हैं, भोजन नहीं करते, रबड़ी चलती है ना? रबड़ी चलती है और बहुत सारी चीज़ें चलती हैं, भोजन नहीं करते हैं। तो आचार्य भगवंत कहते हैं कि रात्रि में खाना खाना मांस के समान और पानी पीना खून के समान है। तो इसीलिए सब चीज़ों पर विचार कीजिए। क्यों? क्योंकि क्या कहा था मंत्री जी ने? मोक्ष मार्ग प्रशस्त कीजिए। तो मोक्ष मार्ग प्रशस्त तभी होगा जब हम सूक्ष्मता से विचार करेंगे, जब हम अपने अंदर इन अष्ट मूल गुणों का गहराई से पालन करेंगे, तब जाकर हम मोक्ष मार्ग का प्रशस्त कर सकते हैं। और देखा जाए वर्तमान में स्थिति तो ऐसी है कि हमें अपने मूल गुण तो पता नहीं होते कि हमारे कितने मूल गुण हैं, हम कितने का पालन कर रहे हैं और कैसा कर रहे हैं, लेकिन दूसरों का देखने में हमें बहुत अच्छे से आता है कि इनके कितने मूल गुण हैं, ये कितने का पालन कर रहे हैं, वो कितने कर रहे हैं, आदि आदि। ये भी किसका कारण है? आचार्य भगवान कल बता रहे थे, नीच गोत्र का कारण है। जो परात्म निंदा और प्रशंसा, जो अपनी आप की प्रशंसा करता है और दूसरे की निंदा करता है, वो नियम से नीच गोत्र का बंद करता है, आश्रव करता है। इसीलिए पहले हम अपने मूल गुणों का पालन करें, पहले हम अपने अंदर झांक के देखें हम कितने पानी में हैं, उसके बाद हम दूसरों को देखने लायक होते हैं। अन्यथा हम ये ध्यान रखना कि एक उंगली हम किसी के ऊपर करते हैं तो कितनी उंगली हमारे ऊपर होती हैं? 4 उंगली हमारे ऊपर होती हैं। तो इसीलिए हम कोई भी बात कहें, सोचें, विचारें, तौलें, समझें, फिर बोलें, अन्यथा आप पर भी 4 उंगलियां उठ सकती हैं। तो हम ये कह रहे हैं कि अष्ट मूल गुण तो 4 हो चुके थे, रात्रि भोजन 5वां, पानी छान कर पीना 6वां। पीते हैं सभी लोग पानी छान कर? बिसलरी की बोतल तो नहीं पीते, आरओ का पानी नहीं पीते, पीते हैं तो वो मूल गुण भी पालन नहीं हो रहा है। यदि आरओ का पानी पीते हैं तो समझो हम क्या पी रहे हैं? जूस पी रहे हैं। किसका? जीवों का। क्यों? क्योंकि आरओ में जब पानी आता है सीधा उस मशीन के अंदर आता है और वो मशीन में पहले वो फिल्टर होता है, फिर आपके पास छनकर आता है। तो क्या आया आपके पास? जीवों का जूस। पीजिए, अच्छा स्वाद आता है आरओ के पानी में, है ना? तो हम सोचिए, विचारिए। और आज जो लोग आरओ का पानी पी रहे हैं उन्हीं लोगों के कमर में दर्द, घुटने में दर्द उम्र से पहले हो जाता है। क्यों?
क्योंकि उस आरओ के पानी में कोई मिनरल्स नहीं है, कोई विटामिन नहीं है, उसे डेड वाटर बोलते हैं। फिर भी हम लोग पीते हैं केवल और केवल स्वाद के लिए, जबकि हमारे आचार्यों ने क्या कहा है? कुएं का पानी पियो, बिल छानी करो, जीवों की दया करो, तब जैन कहलाओगे। जैन की क्या पहचान? पानी छान के पीना और रात्रि भोजन का त्याग, देव दर्शन, ये 3 चीज। वो श्रावक को क्या क्या दिया था? लोटा, छन्ना और रस्सी, और श्रावक को और मुनि को पीछी, कमंडल और शास्त्र। तो अब देखिए, हमारे आचार्यों ने दोनों को अपनी अपनी संपत्ति दी। आपको दिया लोटा, छन्ना, रस्सी, हमें दिया पीछी, कमंडल, शास्त्र। आप देखिए, आपके पास आपका लोटा कहाँ है? छन्ना कहाँ है? लोटा गया, महाराज जी बोल रहे लोटा गया जंगल में, और छन्ना गया नाक पहुँचने में, और रस्सी में कपड़े सुखाने में काम आ रही है। तो आप अपनी संपत्ति को भूल चुके हो, जबकि मुनियों को जो संपत्ति दी थी, पीछी, कमंडल और शास्त्र, वो आज भी अपने संभाले हुए अपनी संपत्ति को। और फिर भी हम श्रावक भी नहीं हैं, फिर भी मुनियों के दोष देखा करते हैं। हम अपनी संपत्ति को तो रख नहीं पाए संभाल कर, लेकिन दूसरों की ओर देखते हैं, ताकते हैं, झांकते हैं कि वो क्या कर रहे हैं। तो इससे क्या होगा? कैसे मोक्ष मार्ग प्रशस्त होगा? तो ध्यान दीजिए अपने मूल गुणों पर। और इसके पश्चात जीव दया, नित्य देव दर्शन। तो महाराज जी छूट दे दो, बाहर जाते तो मंदिर नहीं मिलता है तो क्या करें? ऐसे में क्या करना चाहिए? नहीं मंदिर मिलता है, बाहर जाते हैं, और हमारी नौकरी लग रही है अमेरिका में, मंदिर 20 किलोमीटर दूर है, क्या करें? तो भैया आचार्य भगवान ने कहा है, ऐसा अर्थ व्यर्थ है जो आपका धर्म आपसे छिनवा दे। जिस पैसे के आने पर, जिस धन के आने पर आपका धर्म छूट जाए, वो धन व्यर्थ है, किसी काम का नहीं है, वो केवल और केवल पाप का ही अनुबंध कराने वाला है। क्योंकि जहाँ न मंदिर है न वहाँ साधु होंगे, तो आपका पैसा किस में जाएगा? केवल और केवल भोगों में, इंद्रिय विषयों में, और कहीं नहीं आपका पैसे का सदुपयोग होगा। तो इसलिए ऐसा अर्थ व्यर्थ कहलाता है। और जीव दया, अंतिम जीव दया, समय कम है इसलिए ज़्यादा विस्तार नहीं कर रहे हैं। अंतिम मूल गुण है जीव दया। यदि ये गुण हमारे अंदर आ गया तो समझना सारे गुण आ गए। क्योंकि आचार्य भगवान सम्यक्त कौमुदी में लिखते हैं कि हजारों मिथ्या दृष्टियों से एक सम्यक दृष्टि अच्छा है, हजारों सम्यक दृष्टियों से एक जैन श्रावक अच्छा है, हजारों जैन श्रावकों से एक देशव्रती अच्छा है, हजारों देशव्रतियों से एक महाव्रती अच्छा है, और हजारों महाव्रतियों से एक दयावान पुरुष अच्छा है। तो दयावान पुरुष की बहुत महिमा है इस संसार में, क्योंकि धर्मस्य मूलम दया, धर्म का मूल ही दया है। अहिंसा परमो धर्म हमारे यहाँ कहा गया है। तो परम धर्म है कोई तो वो अहिंसा है, अर्थात दया रूप है। तो ऐसा जब दया धर्म हमारे अंदर आ जाता है तो समझना सारे के सारे धर्म हमारे अंदर आ जाते हैं। और जीव दया जिसके अंदर होती है वो कभी भी दूसरों की निंदा करना तो दूर सोचता भी नहीं। क्यों? क्योंकि हिंसा केवल एक प्रकार की नहीं होती, द्रव्य हिंसा। हिंसा 2 प्रकार की होती है, द्रव्य हिंसा और भाव हिंसा। तो जब हम दूसरों के भावों को दुख पहुंचाते हैं, पीड़ा देते हैं, तो हम कौन हैं? हिंसक हैं। कौन हैं? हिंसक।
तब अपने आप को हिंसक मानना चाहिए, समझना चाहिए कि हाँ हमने हिंसा की है। जैसा अगर यदि हम ऐसा मानेंगे तो अगली बार से वो हिंसा नहीं होगी। तो इसीलिए गहराई से विचार कीजिए, हम इन 8 मूल गुणों का कितना पालन कर रहे हैं। क्या हम सही मायने में अभी जैन बन पाए हैं? क्या हम श्रावक बन पाए हैं? नहीं बन पाए हैं। तो बनने का प्रयास कीजिए, क्योंकि मोक्ष मार्ग की पहली सीढ़ी श्रावक बनना ही। पहले श्रावक बनिए, फिर आगे चल के अणुव्रती बनिए, फिर महाव्रती बनिए। वैसे तो आचार्य भगवान ने पुरुषार्थ सिद्धि में कहा है पहले सीधे महाव्रती बनिए, ये भी कह दिया है, क्योंकि जो मुनराज किसी श्रावक को पहले अणुव्रती का उपदेश देते हैं तो वो दोषी है, क्योंकि उन्होंने उसकी क्षमता को छिपा दिया है। उन्हें सीधे पहले महाव्रत का उपदेश देना चाहिए। वो नहीं स्वीकार कर पाए तो अणुव्रत का उपदेश देना चाहिए। तो इसीलिए आप अपने अंदर यदि मोक्ष मार्ग को प्रशस्त करना चाहते हैं तो पहले इन अष्टमूलों का पालन अपने जीवन में गहराई से उल्लास के साथ कीजिए, तब जाकर हमारा यह मोक्ष मार्ग प्रशस्त हो पाएगा। इन्हीं पवित्र भावनाओं के साथ जय बोली परम पूज्य आचार्य से विनम्र सागर जी गुरुदेव की नमोस्तु। बोलिए परम पूज्य बोलिए। ओम